अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल बिजली बेइंतहा महंगी होती जा रही है और इन हालात में एक आम पाकिस्तानी के लिए बिजली के बिल्स को अफोर्ड कर पाना, बिजली के बिल्स को पे कर पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। 16,000 रुपये बिल आया, सिर्फ पंखा और 3 जने हम हैं। पाकिस्तान बने हुए कितने 75 साल हो गए, ऐसा जुल्म कभी नहीं हुआ। चीज़ां सस्तियां होनी चाहिए, बिल कम होने चाहिए। सानू पूरी जिंदगी च इन्ना कभी बिल नहीं आया। 2 महीने 26,000 रुपया बिल आ गया। लोग अपने मोबाइल्स और ज्वेलरी वगैरह बेच के इन बिल्स को पे कर रहे हैं। बढ़ती हुई बिजली की कीमतों के खिलाफ मुल्कगीर हड़तालें हो रही हैं। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि बिजली इतनी महंगी हो गई है और ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वगैरह ये सब क्या है? आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में बिजली इस कदर महंगी होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उनमें से सबसे पहला फैक्टर यह है कि हम बेतहाशा नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद बाहर वाले मुल्कों से इंपोर्ट किए गए तेल पे और गैस पे डिपेंडेंट है अपनी बिजली बनाने के लिए। अप टू 46.6% इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है इस इम्पोर्टेड तेल से। अब ये तेल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है डॉलर्स में। हम डॉलर्स पे करते हैं इस तेल को ख़रीदने के लिए। इस वक्त हमें डॉलर बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। डॉलर का एक्सचेंज रेट तकरीबन 330-35 रुपयों के लगभग है। अब इतने महंगे डॉलर्स की वजह से तेल ख़रीदना हमें बहुत महंगा पड़ता है। और ज़ाहिर सी बात है, जब हमने ये फ्यूल महंगा लिया तो इस फ्यूल से बनाई गई बिजली भी महंगी ही बेची जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान के जो अभी के हालात हैं उनमें हमारे डॉलर्स के रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा रुपया डीवैल्यू होता जा रहा है और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अब इन हालात में हमारी एक्सपोर्ट्स बिल्कुल कम होकर रह गई हैं। तो एक्सपोर्ट्स के कम होने की वजह से हमारे मुल्क में डॉलर आ नहीं रहे और ये फ्यूल वगैरह ख़रीदने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट में डॉलर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। तो इसकी वजह से ओवरऑल जो एक्सचेंज रेट है वो इम्पैक्ट होता है और महंगाई बढ़ती चली जाती है। इस टॉपिक पे मैंने एक अलहदा से ये वीडियो बनाई है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ये वीडियो ज़रूर देखें। दूसरा बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से हमें बिजली महंगी मिल रही है वो है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। दोस्तों, हम जो फ्यूल इंपोर्ट करते हैं बाहर वाले मुल्कों से, जो फ्यूल हम ख़रीदते हैं उसकी कीमतें फ्लक्चुएट करती रहती हैं। उसकी कीमतों में उतार चढ़ाव चलता रहता है। अब इस फ्लक्चुएशन को कंपनसेट करने के लिए हमसे एडिशनल चार्जेस लिए जाते हैं और उन चार्जेस को कहा जाता है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। जब ये एडिशनल चार्जेस आपको देने पड़ते हैं तो आपके बिल की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको बिजली महंगे पैसों में पड़ती है। अब तीसरा बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से हमें बिजली बहुत महंगी ख़रीदनी पड़ रही है वो है हमारे IMF के साथ एग्रीमेंट्स। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले हम लोग ये ख़बरें सुन रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान के पास सर्वाइव करने के लिए पैसे नहीं बचे। तो हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए $3 बिलियन IMF से कर्जे में लिए। दोस्तों, IMF ये कर्जा सूद समेत वापस लेता है और जब भी IMF किसी मुल्क को कर्जा देता है तो अपनी कुछ शर्तें मनवाता है, अपनी कुछ बातें मनवाता है और उस मुल्क को कुछ पॉलिसीज़ बना के देता है। उस मुल्क को कहता है कि आप इन पॉलिसीज़ पे अमल करो ताकि आप पैसे कलेक्ट कर सको और वो पैसे हम आपसे वापस वसूल कर सकें। अब जब IMF ने पाकिस्तान को कर्जा दिया तो उन्होंने अपनी कुछ शर्तें मनवाई है और कुछ पॉलिसीज़ दी हैं पाकिस्तान को कहा कि आप इन पॉलिसीज़ पे अमल करो ताकि आप पैसे जमा कर सको और वो पैसे हम आपसे वापस ले सकें। IMF ने जिन पॉलिसीज़ पे पाकिस्तान को अमल करने का बोला है उनमें से एक पॉइंट ये है कि टैक्सेस बढ़ाएं। अब जब चीज़ों पे टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो वो चीज़ें महंगी हमें मिल रही हैं। इसके अलावा IMF ने ये बोला है कि बिजली के बिल्स वगैरह, गैस के बिल्स वगैरह पे जो सब्सिडी दी जा रही है उसे हटा दी जाए, उस रियायत को ख़त्म कर दिया जाए। अब इन फैक्टर्स की वजह से बिजली महंगी हो गई है। इन हैवी टैक्सेस से जो पैसे जमा किए जाते हैं उन्हें कलेक्ट किया जाता है और वो वापस पे किए जाते हैं IMF को। लेकिन पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं होता। आम आवाम से, गरीब आदमी से पैसे कलेक्ट तो कर दिए जाते हैं लेकिन वो वापस IMF को पे नहीं किए जाते। वो पैसे शिकार हो जाते हैं करप्शन का और हम IMF का मुकम्मल तौर पे कर्जा अदा नहीं कर पाते। अब उस कर्जे को पे करने के लिए हम मज़ीद कर्जा लेते हैं और ये एक साइकिल चलती रहती है। अब इसकी वजह से IMF आपसे अपनी मर्ज़ी की शर्तें बनवाता रहता है, अपनी मर्ज़ी की पॉलिसीज़ लगवाता रहता है। सो बेसिकली इन कर्ज़ों के ज़रिए आप इन अ वे कंट्रोल हो रही होती है, आपकी आज़ादी, आपकी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज़ हो रही होती है। और चौथा बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से बिजली हमें महंगी ख़रीदनी पड़ रही है वो ये है कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज का फ़ायदा नहीं उठाया। हमने रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे फोकस नहीं किया, हमने उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं की। दोस्तों, पूरे पाकिस्तान को 31,000 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है। अब इस बिजली को बनाने के लिए हम बाहर वाले मुल्कों से महंगे दामों फ्यूल ख़रीद रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी अगर पॉलिसीज़ सही होती और हमने रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे फोकस किया, उनमें इन्वेस्टमेंट्स की होती, तो हम पानी
सूरज की तवानाई और हवा की तवानाई से 29,62,500 मेगावाट बिजली बना सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से हमने इन नेचुरल रिसोर्सेज पे फोकस नहीं किया, इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं की, इन पे काम नहीं किया, जिसकी वजह से हमें बिजली बहुत महंगी ख़रीदनी पड़ रही है। दोस्तों इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेड फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, IMF के साथ एग्रीमेंट्स और पुअर पॉलिसी मेकिंग की वजह से आज हमें इतनी ज़्यादा महंगी बिजली ख़रीदनी पड़ रही है और सफ़र एक आम आदमी, एक गरीब पाकिस्तानी कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती से दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान आने वाले सालों में भी इम्पोर्टेड ऑयल पे ही डिपेंडेंट रहेगा बिजली को बनाने के लिए। अभी भी हम उन नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ नहीं जा रहे, अभी भी हम उन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ फोकस नहीं कर रहे जिनसे सस्ती बिजली बनाई जा सकती है और इतनी ज़्यादा बड़ी मिकदार में बनाई जा सकती है कि हम इसे एक्सपोर्ट करके पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ पे कोई फोकस नहीं कर रहा। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।